हाय बच्चों, इस वीडियो में बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे आपके साथ प्रेशर का। ठीक है, तो प्रेशर क्या है। ठीक है, तो थ्रस्ट जैसे कि आप लोग बच्चों जानते हैं कि फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलरली ऑन ए सरफेस। सरफेस में फोर्स कोई परपेंडिकुलर काम करता है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ क्या है, बहुत सारा हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई द कैमल्स कैन रन डेजर्ट्स इजीली। डेजर्ट्स में कितने आराम से रन करता है। व्हाई एन आर्मी टैंक वेजिंग मोर देन 1000 टन। ठीक है, रिसेट अपन ए कंटिन्यूअस चेन में चलता है। वाई द ट्रक एंड मोटर बस हैव मच वाइडर टायर। चौड़ा चौड़ा टायर लगा जाता है। कटिंग टूल्स हैव शार्प एज होता है। इन ऑर्डर टू एड्रेस दिस क्वेश्चन, तो इस सब चैप्टर में बच्चों हम लोग यहाँ जो है खास करके इसी टाइप का कुछ क्वेश्चंस का आंसर पाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बच्चों देखो मीनिंग ऑफ थ्रस्ट एंड प्रेशर, ये दोनों वर्ड का मीनिंग जानने से पहले हम लोग यहाँ दो चीज़ बच्चों देख लेंगे। दो सिचुएशन है, तो दोनों सिचुएशन में बच्चों आप देखते हो कि हम लोग को क्या मिलता है। यू हैव लर्न अबाउट द वेट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द डाउनवर्ड। तो हम लोग बच्चों पढ़ चुके हैं वेट हमारा क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो हमारा नीचे की ओर फोर्स लगा के अर्थ वर्टिकली डाउनवर्ड काम कर रहा है उसको हम लोग वेट बोलते हैं। ठीक है, हेयर द फोर्स इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द सैंड। जो परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग करेगा दैट इज कॉल्ड थ्रस्ट। तो यहाँ हम लोग को बच्चों थ्रस्ट का डिफिनेशन मिल गया। ठीक है, ऐसा यूनिट न्यूटन होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, न्यूटन होगा साइड। व्हेन यू स्टैंड द लूज सैंड में खड़ा थे, द फोर्स दैट इज द वेट ऑफ आवर बॉडी एक्टिंग ऑन द एरिया इक्वल टू द एरिया ऑफ द फीट। पहला केस में इसलिए धंस जा रहा था। ठीक है, एरिया कम था तो हम लोग को धंस गया। वन वी डाउन द सेम फोर्स एक्ट ऑन द एरिया इक्वल टू द कॉन्टैक्ट एरिया ऑफ योर होल बॉडी का कॉन्टैक्ट एरिया में, तो एरिया बढ़ गया तो हम लोग धंसे नहीं थे। ठीक है, हुई चीज द लार्जर एरिया योर फीट का एरिया कम था, बॉडी का जो एरिया था बच्चों ज़्यादा था, वेट सेम था, यानी फोर्स हमारा जो एक्टिंग कर रहा था सेम था, सिर्फ एरिया में चेंजिंग आई। तो फीट में थे तो उसमें इफेक्ट ऑफ फोर्स ज़्यादा मिला। जब हम लोग इसे लेट गए बैक या स्टोमक के साइड से तो कॉन्टैक्ट एरिया बढ़ गया तो उसका फोर्स का इफेक्ट सैंड में हम लोग को कम मिला। ठीक है, which larger than the area, thus the effect of force are different इफेक्ट मिला। इन द अबव केस थ्रस्ट इज द सेम, थ्रस्ट हमारा सेम था जिसको हम लोग फोर्स हम बताए हैं आपको, बट इफेक्ट आर डिफरेंट, अलग अलग इफेक्ट हम लोग को देखने को मिला। तो देखो द इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट एंड इज लार्जर व्हाइल स्टैंडिंग देन व्हाइल लेइंग। तो लार्जर किस में मिला, जब खड़ा थे बच्चों। तो देखो यहाँ डिफिनेशन क्या बन गया, द थ्रस्ट ऑन यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। यानी आप यहाँ बोल सकते हो फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। तो यहाँ हम लोग को बच्चों ये हमारा फॉर्मूला मिल गया। कहीं कि हम लोग इसको क्या करते हैं बच्चों, फोर्स बाय एरिया भी लिख देते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो ऐसा यूनिट जो है ना बच्चों, देखो थ्रस्ट का ऐसा यूनिट आपका न्यूटन होता है, एरिया का मीटर स्क्वायर। ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही हो गया यूनिट, इसी को हम लोग बोलते हैं पास्कल, शॉर्ट में पीए लिखते हैं। ठीक है, जो कि ब्लासिक पास्कल्स का टाइटल से सरनेम से उनका लिया गया है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों देखो यहाँ से हम लोग जो ऊपर में अभी क्वेश्चन हम लोग को मिला बच्चों, वो सब क्वेश्चन हम लोग को यहाँ सॉल्व करने आता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। तो बच्चों देखो यहाँ आपको याद क्या रखना है, प्रेशर को हम लोग पी लिखते हैं और थ्रस्ट को कहीं टी लिखा जाता है और हम लोग डायरेक्ट एफ लिखते हैं, शॉर्ट में एरिया लिखते हैं। तो बच्चों देखो जितना ज़्यादा एरिया होगा, ठीक है, प्रेशर उतना ही घट जाएगा। ठीक है, तो आप बिल्डिंग का देखते हो बच्चों, जो नींव होता है, फाउंटेन जो होता है, हाई एरिया रखा जाता है, कारण कि बिल्डिंग का लोड ज़्यादा होता है बच्चों, तो उतना ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा तो बिल्डिंग हमारा गिर सकता है, इसलिए फाउंडेशन को चौड़ा बनाया जाता है। ठीक है, तो यही रीज़न है, ये ज़्यादा रहेगा तो हमारा प्रेशर घट जाएगा और सेफ रहेगा। जैसे नाइफ को, नेल को आप देखते हैं शार्प होता है तो कॉन्टैक्ट एरिया डिक्रीज कर गया, और वो क्या होता है बच्चों, जिससे प्रेशर यानी इफेक्ट ज़्यादा होगा हमारा, और क्या होगा इजीली जो है नेल रहे, नाइफ रहे, वेजिटेबल्स को इजीली कट करेगा नेल, ये सब इजीली पेंट्रेट द वुड और द वाटर। ठीक है बच्चों,
अब यहाँ आप क्लियर इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा पूछता है बच्चों, तो कोई डाउट हो क्वेश्चन में बच्चों इस टाइप का तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। ठीक है, अब बच्चों देखो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों जो आपको न्यूमेरिकल बनाना रहेगा, ठीक है, क्वेश्चन पूछता है थ्योरेटिकल क्वेश्चन, उम्मीद है आपको समझ में आ गया। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनाते समय बच्चों आपको क्या है यहाँ ध्यान रखना है। ठीक है, ध्यान जो रखना है बच्चों, यहाँ मेन यूनिट का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो प्रेशर हमारा क्या है बच्चों, पास्कल में निकलेगा। ठीक है, कब, ये ऐसा यूनिट है जब ये थ्रस्ट हमारा न्यूटन रहेगा, एरिया मीटर स्क्वायर में रहेगा। तो आपको नहीं रहेगा जनरली तो आपको ये फोर्स न्यूटन में ही मिलेगा। ये एरिया आपका डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, तो आप इसको पहले कन्वर्ट कर लेना है। एरिया दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में, तो वहाँ आपको एरिया निकाल लेना है। ठीक है, तो बच्चों वीडियो कैसा लगा कमेंट्स जरूर करना, अच्छा लगेगा तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।